स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तृत और प्रेरणादायक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। नरेंद्रनाथ का बचपन अत्यंत जिज्ञासु और जीवंत था। वे बचपन से ही धार्मिक और दार्शनिक प्रश्न पूछते रहते थे, जिससे उनकी अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि प्रकट होती थी। नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन अब विद्यासागर कॉलेज से प्राप्त की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और उनके शिक्षकों ने उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। स्वामी रामकृष्ण से भेंट। नरेंद्रनाथ की जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्रनाथ को आत्मज्ञान की तलाश थी और वे विभिन्न धार्मिक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस के पास आने के बाद ही नरेंद्रनाथ को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। संन्यास की दीक्षा और नामकरण। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने अपना जीवन संन्यास और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने कुछ साथी शिष्यों के साथ मिलकर एक मठ की स्थापना की और सभी ने संन्यास लिया। नरेंद्रनाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। वे अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते हुए समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता के प्रचार में जुट गए। शिकागो धर्म महासभा। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय था 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में उनका संबोधन। इस महासभा में दिए गए उनके भाषण ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने भारतीय वेदांत और योग का प्रचार किया और पश्चिमी देशों में भारतीय आध्यात्मिकता की महत्ता को स्थापित किया। उनका भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ, जो आज भी याद किया जाता है। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना। शिकागो धर्म महासभा के बाद विवेकानंद ने कई देशों की यात्रा की और भारतीय दर्शन का प्रचार किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना था। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और सेवा केंद्रों की स्थापना की, जो आज भी कार्यरत हैं। साहित्य और शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद ने कई पुस्तकें और लेख लिखे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में राजयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग शामिल हैं। उनकी शिक्षाएं व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता पर केंद्रित थीं। वे मानते थे कि व्यक्ति का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और समाज की सेवा करना है। अंतिम दिन और विरासत। स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम वर्षों में खराब रहने लगा। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। वे केवल 39 वर्ष के थे, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो कार्य किया वह अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श हैं और उनकी शिक्षाएं समाज सुधार, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उनका कार्य और आदर्श आज भी जीवित हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिक्षाएं। 1. आत्मनिर्भरता। विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीमित शक्ति होती है और उसे स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 2. धर्म और आध्यात्मिकता। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया और कहा कि धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। उन्होंने धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश दिया। 3. शिक्षा। विवेकानंद ने शिक्षा को समाज सुधार का महत्वपूर्ण साधन माना। वे कहते थे कि शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति जीवन के सभी पक्षों में स्वावलंबी बन सके। 4. समाज सेवा। उन्होंने समाज सेवा को धर्म का अभिन्न अंग माना और कहा कि सच्चा धर्म
वही है जो दूसरों की सेवा में लगे। 5. युवा शक्ति। विवेकानंद ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी संपत्ति माना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं ने उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। उनके विचार आज भी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और समर्पण के माध्यम से समाज और राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता निस्वार्थ सेवा और उच्च आदर्शों के पालन में निहित है।